नमस्कार दोस्तों, KSG के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। और यदि आप इन करंट अफेयर्स की PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स 28 अप्रैल 2020 के। प्रश्न 1। किस देश की नौसेना ने एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? उत्तर, पाकिस्तान की नौसेना ने परीक्षण किया है। महत्वपूर्ण तथ्य। पाकिस्तानी नौसेना के प्रवक्ता ने कहा कि इन मिसाइलों को समुद्र की सतह पर खड़े जहाज़ों से फिक्स्ड और रोटरी विंग एयरक्राफ्ट द्वारा दागा गया था। इस परीक्षण के दौरान नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल जफर महमूद अब्बासी मौजूद थे। भारत और पाकिस्तान के बीच अधिक तनाव होने के कारण यह कदम उठाया गया है। कोरोना वायरस महामारी के बीच भी भारत और पाकिस्तान के बीच देश की सीमाओं पर झड़पें जारी है। इन जहाज़रोधी मिसाइलों को युद्धपोतों और विमानों द्वारा सफलतापूर्वक समुद्र तल पर दागा गया था। प्रश्न 2। बिहार के कौन से पूर्व राज्यपाल और कांग्रेस नेता का निधन हो गया है? उत्तर, ऑप्शन 1 देवानंद कुमार का। महत्वपूर्ण तथ्य। कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता और बिहार एवं त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल देवानंद कुमार का 25 अप्रैल 2020 को निधन हो गया। वह 86 वर्ष के थे। देवानंद कुंवर 29 जून 2009 से 21 मार्च 2013 तक बिहार के राज्यपाल रहे। उसके बाद 25 मार्च 2013 से 29 जून 2014 तक त्रिपुरा के राज्यपाल भी रहे। उन्होंने दिसंबर 2009 से जनवरी 2010 तक बंगाल में भी राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभाला था। प्रश्न 3। कोरोना मृतकों के अंतिम संस्कार का विरोध करने पर कितने साल की जेल हो सकती है? उत्तर, ऑप्शन 2 3 साल की जेल हो सकती है। महत्वपूर्ण तथ्य। तमिलनाडु सरकार ने 26 अप्रैल 2020 को एक अध्यादेश जारी कर राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण मरने वालों का गरिमापूर्ण तरीके से अंतिम संस्कार करने वालों का विरोध करने वाले लोगों को 1 वर्ष से 3 वर्ष तक की कैद की सज़ा देने और उन पर जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है। इस अध्यादेश के अनुसार कोरोना से मरने वालों के गरिमापूर्ण दफन या दाह संस्कार का विरोध करने वाले अथवा इस तरह के प्रयास करने वाले लोगों को तमिलनाडु जन स्वास्थ्य कानून 1939 के तहत अपराधी माना जाएगा। प्रश्न 4। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण विभाग के सचिव वर्तमान में कौन बने हैं? उत्तर, ऑप्शन 1 अमित खरे बने हैं। महत्वपूर्ण तथ्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 अप्रैल 2020 को शीर्ष नौकरशाही में बड़े फेरबदल किए हैं। उन्होंने 1985 बैच के झारखंड कैडर के अधिकारी अमित खरे को सूचना एवं प्रसारण विभाग का सचिव बनाया है। स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को 3 महीने कार्य का विस्तार दिया गया है। साथ ही PMO के अतिरिक्त सचिव तरुण बजाज को आर्थिक मामले विभाग का प्रभार दिया गया है। अमित खरे को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी कोरोना वायरस की वजह से समाचार माध्यमों, टीवी, प्रिंट, विज्ञापन एवं फिल्म के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए दिया गया है। प्रश्न 5। 25 अप्रैल 2020 को किस प्रसिद्ध शिल्पकार का निधन हो गया है? उत्तर, ऑप्शन 2 जरीना हाशमी का निधन हो गया है। महत्वपूर्ण तथ्य। भारतीय पेंटर शिल्पकार जरीना हाशमी का लंबी बीमारी के बाद 25 अप्रैल 2020 को लंदन में निधन हो गया।
वे 83 वर्ष की थी। अलीगढ़ में साल 1937 में जन्मी हाशमी के काम में देश के विभाजन और निर्वासन त्रासदी खूब नज़र आती है। वे एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष और स्वतंत्र महिला थी। प्रश्न 6, वर्ष 2020 में विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया जा रहा है? उत्तर ऑप्शन 1, 24 से 30 अप्रैल तक मनाया जा रहा है। महत्वपूर्ण तथ्य: 24 से 30 अप्रैल 2020 के मध्य संपूर्ण विश्व में विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जा रहा है। इसका मुख्य विषय है वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। यह सप्ताह टीका निवारणीय रोगों के विरुद्ध समय पर टीकाकरण करवाने के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। WHO के अनुसार टीकाकरण रोगों को नियंत्रित करने का प्रमाणित उपाय है। टीकाकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को प्रतिरक्षित किया जाता है या आमतौर पर टीकाकरण द्वारा संक्रामक रोगों हेतु प्रतिरोधक क्षमता का विकास किया जाता है। टीकाकरण बच्चे को जानलेवा रोगों से बचाने में मदद करता है। यह दूसरे व्यक्तियों में रोग के प्रसार को कम करने में मदद करता है। विश्व टीकाकरण दिवस प्रतिवर्ष 10 नवंबर को मनाया जाता है। प्रश्न 7, भारत के किस राज्य में जीवन शक्ति योजना का शुभारंभ किया गया? उत्तर ऑप्शन 3, मध्य प्रदेश राज्य में। महत्वपूर्ण तथ्य: 25 अप्रैल 2020 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जीवन शक्ति योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में महिलाएं घर घर मास्क बनाएगी और लाभ अर्जित करेगी। सरकार द्वारा प्रति मास्क उन्हें 11 रुपये की राशि तुरंत प्रदान की जाएगी। मास्क बनाने की इच्छुक महिलाओं को उनके टेलीफोन या मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कॉल सेंटर नंबर 075527000800 पर कॉल करके पंजीयन कराना होगा। पंजीयन के बाद उन्हें मास्क बनाने का ऑर्डर, कम से कम 200 मास्क बनाने का ऑर्डर मिलेगा। मास्क सूती कपड़े का बनाया जाएगा। प्रश्न 8, पाकिस्तान की महिला क्रिकेटर सना मीर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। उन्होंने किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया? उत्तर ऑप्शन 2, वर्ष 2005 में। महत्वपूर्ण तथ्य: 25 अप्रैल 2020 को पाकिस्तान की महिला क्रिकेटर सना मीर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। उन्होंने वर्ष 2005 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। सना मीर ने वर्ष 2009 से वर्ष 2017 तक पाकिस्तान के लिए 137 मैचों में कप्तानी की। वनडे में सना मीर ने 2005 में कराची में श्रीलंका के विरुद्ध और T20 क्रिकेट में 2005 में डबलिन में आयरलैंड के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। 120 वनडे में उन्होंने 1630 रन बनाए और 151 विकेट लिए। सना ने 106 T20 मैचों में 802 रन बनाए और 89 विकेट लिए। प्रश्न 9, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस कंपनी द्वारा BMM इस्पात लिमिटेड में बहुसंख्य शेयरधारिता के अधिग्रहण से संबंधित प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी प्रदान की? उत्तर ऑप्शन 1, JSW प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को। महत्वपूर्ण तथ्य: 24 अप्रैल 2020 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने JSW प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा BMM इस्पात लिमिटेड में बहुसंख्य शेयरधारिता के अधिग्रहण से संबंधित प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी प्रदान की। JPL JSW समूह का एक हिस्सा है जो लोहा, स्पंज आयरन, कोक, ड्राई क्वेचिंग और कैप्टिव बिजली उत्पादन के व्यवसाय में संलग्न है। BMM भारत में पंजीकृत एक कंपनी है। प्रश्न 10, वित्त वर्ष 2019-20 में मसालों के निर्यात में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है?
उत्तर ऑप्शन 2 10% की वृद्धि हुई है। महत्वपूर्ण तथ्य, इस वर्ष 31 मार्च को खत्म वित्त वर्ष के दौरान मसालों के निर्यात में 10% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक विकसित और विकासशील देशों की तरफ से अच्छी मांग आने के कारण बीते वित्त वर्ष में भारत ने $370 करोड़ यानी करीब 28,100 करोड़ रुपए के मसालों का निर्यात किया। भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद के चेयरमैन मोहित सिंगला ने कहा कि अदरक और इलायची की बीते वर्ष में अच्छी पैदावार और निर्यात होने की वजह से निर्यात की रकम का आंकड़ा बेहतर रहा। तो फ्रेंड्स, ये थे 28 अप्रैल 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल के GK स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें।